सुंदर विषय है तनाव मुक्त जीवन। तो वास्तव में तनाव का कारण है मूल्यों की कमी, नैतिकता की कमी। क्योंकि नैतिक आज हम शिक्षा तो लेते हैं, लेकिन कौन सी शिक्षा लेते हैं? भौतिक शिक्षा। आज के बच्चों का पढ़ाई का लक्ष्य है मुझे पास होना है, अच्छे मार्क लेना है, उसी के आधार से सर्टिफिकेट के आधार से जॉब करना है, पेट भरना है। केवल पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का उत्थान करना। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। दुर्गुण है अंधकार, गुण है प्रकाश। शिक्षा का उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाना। लेकिन आज विद्यार्थी जीवन में केवल हमने पढ़ाई पढ़ी, मूल्य नहीं सीखा, और इसलिए आज लोगों के अंदर मानसिक तनाव है। नशा करता है, कोई किसी का मर्डर करता है। इसलिए तनाव से बचने का आधार वर्तमान समय हमें मूल्य सीखना, नैतिकता सीखना। शिक्षा मतलब केवल लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, यह नहीं है। शिक्षा है, शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने का डिसिप्लिन, देखने का डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हमारा हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन चाहिए। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन है, गाली दी, आंखों में डिसिप्लिन है, गलत देख लिया। सारे सिलेबस का सार, सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगम अपने हाथ में रखो। अर्थात हे मानव तुम अपने इंद्रियों को वश रखो। है पढ़े लिखे लेकिन अपनी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, उसको कहेंगे अनपढ़। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। हाथ में डिग्री लिए है, दूसरे हाथ में सिगरेट पी रहा है, मना उसने पढ़ाई पढ़ी, समझ नहीं आई। इसलिए एजुकेटेड बनो, केवल साक्षर मत बनो। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे। चरित्र को बेच करके धन इकट्ठा करते, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। चरित्रवान बनना। एक समय था इसी देश में सोने की चिड़िया थी भारत, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि वहां रहने वाले लोगों में चरित्र था, गुण थे। इसलिए हमें चरित्रवान बनना है। आगे के शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण दो प्रकार का, एक निगेटिव और पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए आज का दिन मेहनत करो। जो काम मिला आपको, भगवान ने इस धरती पर हर इंसान को उसके दाल रोटी सब्जी की तैयारी करके भेजा है। केवल आपको करना क्या है? जो आपको काम मिला है वो डेडिकेशन से, समर्पण भाव से करो। वो काम नहीं करे और भविष्य की सोच रहे मेरा क्या होगा और कैसा होगा। आज भी गया और भविष्य भी गया। इसलिए वर्तमान में जियो, भविष्य में मत जियो, बीती हुई घटना में मत जियो। आगे के शब्द आता है टी फॉर सीखना। आगे के शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एक उंगली को लड्डू बनाओ, अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, 5 जब मिलेंगे लड्डू बन जाएगा। इसलिए सबके साथ मिलकर रहना।
मेरे तुम्हारी बनती नहीं, मेरा ऐसा बनता ही नहीं, इसलिए एकता में रहना। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते हैं दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए आशा, सकारात्मक बनना। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना। और लास्ट का शब्द कौन सा आता है? यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, अनुशासन में रहता हुआ है सज्जन। तो इस शब्दानुसार चेक करो हम कितने पढ़े हैं, क्या एक एक एजुकेशन का शब्द मेरे लाइफ में है। और जिसके ये एजुकेशन का शब्द लाइफ में है वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा। वो है सत्संग। माँ बाप बच्चों से परेशान है, वो कान में कुछ लगा करके घंटों तक चू 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 बात करता रहता है, कोई बात नहीं मानता। बाल देखो कैसे फैशन करके चलता है, पढ़ाई का ध्यान नहीं है, मोबाइल देखता रहता है, तो कैसी दुआएं मिलेगी। अभी मैं सिक्किम में गया था, एक लड़की एक माता के साथ आई थी, तो माता जी ने कहा मेरी लड़की है ना कॉलेज में नहीं जा रही। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मुझे 25,000 से 30,000 के बीच का एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। कहते मैं मजदूरी का काम करती हूँ, इसका भैया भी पढ़ता है कॉलेज। कहते हैं ना जितनी चद्दर है उतनी अपने पाँव फैलाओ। अपनी मम्मी माता पिता की जितनी मिल्कत है उतनी हमारी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे देखते इसके पास आए उसके पास आए, तो हम फिर तनाव टेंशन में आते। तो कैसी दुआएं मिलेगी। इसलिए आज आपको यहां भेजने के लिए मम्मी कितना बजे उठती होंगी, कितनी मेहनत करते हैं, और यहां आकर के टीचर सामने पढ़ा रहा है, पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है। कई तो कॉलेज छोड़ करके कई गप्पे मारते बैठते हैं, और मम्मी पापा को लग रहा है हमारे बच्चे पढ़ने के लिए गए। इसलिए माता पिता की कदर करनी है। इतनी महंगाई, इतना क्या 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 बनाना चाहते हैं, खरीद क्या है कि हमारा भी आदि करें, हमने भी खींच कर। जैसे टीटी आता है क्या बोलते हैं, सर ट्रेन थोड़ी कम खड़ी हुई, मैं अगले स्टेशन पर चेंज करूंगा। अब ट्रेन चेंज क्या करता, लास्ट तक चलता है। कई बार मैं पूछता हूँ बेटा तुम क्यों ऐसे ये करते हैं? सर पैसा नहीं है इसीलिए हमने रिजर्वेशन नहीं बनाया। जैसा गुटखा वाला आया 8-10 पैकेट ले लिया। गुटखा खरीद करने के लिए पैसा है, सिगरेट पीने के लिए पैसा नहीं, पैसा है, लेकिन आज टिकट के लिए अगर यही पैसा हमारा कलेक्शन होगा, इसे जाएगा सरकार और अच्छी ट्रेनें बनाएगी और हमको ही सुविधा मिलेगी। ये संस्कारों की चोरी करने के संस्कार तो नहीं। अब देखते होंगे फेसबुक यूट्यूब में कई ऐसी छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं। कोई इंटरव्यू देने के लिए गया था, एक व्यक्ति लंगड़ा था, उसको पीछे करके खुद आगे गया, और इंटरव्यू वालों ने देखा कि इसको, तो उसको फेल कर दिया। इसलिए संस्कारित लोग समाज में जहां भी जाएंगे नाम रोशन करेंगे। इसलिए संस्कार सीखना जरूरी है, केवल IQ नहीं, IQ के साथ EQ, इमोशनल, MQ, मॉरल। अभी एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया। 11 में गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सहन नहीं हुआ। क्या नहीं सीखा? MQ नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा, इसलिए MQ। और चौथा पावा SQ। SQ में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आज के बच्चे आध्यात्मिकता को मजाक समझते हैं, और आध्यात्मिकता मतलब माला पहनना, टीका लगाना, भगवी वस्त्र पहनना, पूजा करना, गुरु करना, ये नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है स्वयं को समझना, मैं कौन, मैं कहां से आया, मेरे जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, किसने भेजा है, कितनी आज लड़ाई चल रही। इसलिए हम सभी आत्मा हैं, रोज प्रतिज्ञा करते हैं भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बड़ों क्या क्या प्रमाण चलूंगा, क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। पीरियड में क्या बोला है, भारत मेरा देश है। ये गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए प्रेयर क्यों रखी है? ताकि 10 साल बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, आचरण अच्छा बनेगा। लेकिन आज के बच्चे दिखाने के लिए कहते हैं आचरण कुछ नहीं। कई बार मैं कहता हूं ये प्रेयर अब चेंज करो, क्या बोलो, भारत मेरा देश नहीं, यहां मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा।
अपने पर हंसी आते, हम कहते क्या जाते संस्कार। अगर मैंने जीवन में किसी का मर्डर किया, अगले जन्म में लूला बनना पड़ता है। मुख से गाली दी, गूंगा बनना पड़ता है। आंखों से बुरा देखा है, अंधा बनना पड़ता है। अगर मेरा सौंदर्य बहुत अच्छा है और किसी के जीवन को भटकाया, बिगाड़ दिया, अगले जन्म में मेरा सौंदर्य कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना। क्यों? कर्म। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। कहता है कोई गलत लिंक भेजता है, ये देखो सीरियल बड़ा अच्छा है, क्लास मिस करने की प्रेरणा देता है, गलत संगत है। इसलिए हमेशा संगत अच्छी रखना। कई बार मैं जब जेल में जाता हूँ, कई कैदी मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे पकड़ा गया। हमने कहा टाली एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से बजती, कुछ तो किया होगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। मेरा एक दोस्त था, बचपन से हम एक बेंच पर बैठते थे, बड़े हो गए तो भी साथ में घूमते। लेकिन मेरे एक दोस्त की बुरी आदत थी, वो चोरी करता था। एक बार बड़ी चोरी करके भाग गया, उसके साथ संगत की। इसलिए जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। कौरव पांडव एक ही गुरुकुल में पढ़े, गुरु भी द्रोणाचार्य एक ही था, लेकिन कौरव राक्षस बने, पांडव अच्छे बने। पांडव की संगत कृष्ण के साथ, कौरव की संगत शकुनी मामा के साथ। इसलिए हमेशा संगत का ध्यान देना। दूसरी बात है, क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल आज के युवाओं को बिगड़ने का मूल कारण है। जैसा देखोगे वैसा कर्मों में आएगा। छोटे छोटे बच्चे जेलों में, अब एक विशाखापट्टनम में गया था, एक जेल में 300 बच्चे थे। एक बच्चे को पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था, उसमें एक ऐड आते, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डालो कपड़े साफ होते। कहता है मेरे एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू की। ये दिमाग कहाँ से लगाया? अभी जगदलपुर, छत्तीसगढ़ जगदलपुर में गया था, वहाँ एक जेल में बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चे को पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता सर मैंने हाफ मर्डर किया। एक बच्चे के हाथ पाँव काटे उस बच्चे ने, छोटा बच्चा 10-11 साल का था। कक्षा का क्लास है ये, कौन सी कक्षा? 12वीं। और ये साल आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। इस साल में अच्छी मार्क लेने के लिए, मैं खुद भी 98-99 मार्क लेने वाला स्टूडेंट रहा विद्यार्थी जीवन में। मैं क्या करता था, जैसे मेरी 9वीं पूरी हुई, 10वीं के लिए मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे इस साल इतने मार्क लेना है। जब भी मेरे को कोई दोस्त बुलाने के लिए आते थे खेलने कूदने के लिए, मैं कहता मेरा एक दोस्त है उसको पूछ के आता हूँ। मार्क को अगर देखता था तो मार्क जैसे कह रहे हैं मुझे प्राप्त करना है, उसको छोड़ो, अगर मुझे मेरे से दोस्ती छोड़ना है तो बोले जाओ। मैं इस वर्ष में ये नहीं समझना मैं मार्च फरवरी में परीक्षा है, ये समझू कि मेरी परीक्षा कल होने वाली। मैं 9वीं जैसी हो गई, रिजल्ट नहीं लगा, 10वीं के किताबें लाता था और खुद पढ़ना शुरू करता था। टीचर के भरोसे पर नहीं रहता था। खुद मेरा जैसे स्कूल चालू होती थी, मेरा आधा सिलेबस पूरा हो जाता था। अगर मेरी वार्षिक परीक्षा अगस्त सितंबर में लिया तो भी मैं पास हो सकता था अच्छे मार्क से, इतनी खुद की तैयारी करता था। इसीलिए आप भी अभी से तैयारी करो। और स्कूल में कॉपी के ऊपर कभी भरोसा नहीं रखो। कई क्या सोचते हैं, अरे चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण युवा नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपने चरित्र का निर्माण करूंगा। यह चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है, इसे बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। जिसके लिए मैं धरती पर आया हूं वही कार्य करूंगा। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं।
मैं आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा आप मेरे परम पिता हैं। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है, मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं गहरी शांति का अनुभव करता जा रहा हूं। परमात्मा की शक्ति से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती, हल्का सशक्त बनता जा रहा हूं। तनाव टेंशन से मुक्त बनता जा रहा हूं। परमात्मा से ऊर्जा ग्रहण कर अपने मन को एकाग्र करके, आत्म दीपक जगा करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। अब मैं सबके साथ भाईचारे तुमची झोप पाहिजे. कुत्र बघा त्याला उठवलं की लगेच पुढे जाऊन लगेच झोपतंय. आणि मित आहारी पाहिजे तर तुमचं मन एकाग्र होईल आणि ज्याच्यामुळे आज तुम्हाला जे तुमचे 12वीला आहे त्याच्यातून तुमचं मन एकाग्र होईल आणि याच्यातून तुम्हाला जीवनात तुमच्या फायदा होऊन जाईल. एक लक्षात ठेवा, या दुनियेमध्ये सगळ्यात मूल्यवान काय? तर इतका उशीर या जगात सगळ्यात मूल्यवान काय आहे? आरोग्यानंतर अगोदर आरोग्य, पैसा, गुगल हे सगळ्या गोष्टी नंतर आहे. म्हणून ह्याला उठलं की धन्यवाद द्या तर ते शरीर चांगलं काम करेल. आज आपलंच आपल्यावर प्रेम नाही आणि आपण जगावर प्रेम करायला चाललोय. स्वतःवर प्रेम करायला शिका. स्वतःला पहा, कुणालाही पाहू नका. मी कुणाशीही दोस्ती केली नाही आयुष्यात. फक्त एक मित्र होता, मला प्रिन्सिपल रिटायर झाला. 12वी नंतर मी फक्त एका ईश्वराशी दोस्ती केली. आजची मुलं म्हणाले, हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ. दोस्त असतात तुमचा वेळ खर्च करायला, पैसा खर्च करायला आणि व्यसन लावायला. आणि आज तुमचं हे व्हायचं. कोणाचे आई आणि वडील दोघेही कलेक्टर आहेत, मोठ्या पोस्टवर आहेत. पैशाचं काहीच कमी नाही. आई वडिलांना प्रामाणिकपणे पगार घेतला तर भरपूर पगार होतो. वेगळ्या मार्गाने घेतला तर बघायला पैसा येतो. आणि अशाच घरातला एक मुलगा 25व्या 26व्या मध्ये उडी टाकतो, स्वतःचे जीवन संपवतो. 10वी आणि 12वीचा जेव्हा निकाल लागतो त्यावेळेला अनेक मुलं किंवा मुली आयुष्याचा शेवट करायला मागे पुढे बघत नाही. ताण आणि तणाव, तर अशा प्रकारचे ताण आणि तणाव येऊ नये. आणि म्हणून आज आपल्याला भगवान बाईजी ब्रह्मकुमार फक्त सांगतो मंगेश पाडगावकरांच्या सांगा कसं जगायचं, सांगा कसं जगायचं करत करत ती गाणं म्हणत तुम्हीच ठरवा, तुम्हीच ठरवा. डोळे भरून तुमची आठवण कोणीतरी काढतच राहा. ऊन ऊन 2 ग्लास तुमच्यासाठी वाटतच राहा. सांगा कसं जगायचं गाणं म्हणत करत करत की पुढत पुढत काळोखात पुरायचं की प्रकाशात उडवायचं. तुम्हीच ठरवा, तुम्हीच ठरवा. या 2 ओळी ज्या आहेत या दोन्ही आयुष्याचं गणित मंगेश पाडगावकर यांनी या निमित्ताने सांगितलेलं आहे. मी अधिक वेळ न घेता आपल्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी या संस्थेचे आणि एखाद्या बरोबर भांडण तंटा झाली की पटकन म्हणतो की वरचा बघून घे. तर या वरच्याची आपल्याला कोण आहे याची पण आपल्याला ओळख नाहीये. तर या ठिकाणी या ब्रह्मांडवरनं स्वयं परमात्मा या सृष्टीवर अवतरित होऊन आपल्याला सत्य गीता ज्ञान सांगून माणसापासून देवता बनवण्याची शाळा हे स्वयं ईश्वराने काढलेली आहे. पण ईश्वर आहे निराकार, त्यांना स्वतःचा आकार शरीर नाहीये. आणि त्यामुळे एका वृद्ध जनाचा आधार घेतला. त्यांचं नाव होतं दादा लेखराज. तर हे दादा लेखराज नावाचं आहे. तर व्यक्ती यांचं धडा देखील आता 7वी इंग्लिश मीडियम पासून चालू झालेला आहे.
तर हे नाव देखील सगळ्या गटापर्यंत सगळेजण हे ज्ञान ऐकू शकतात. म्हणताना देखील आपण म्हणतो हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई आपस में भाई भाई, पण त्याप्रमाणे आपण वागत नाही. तर अशा प्रकारे आमच्या ह्या संस्थेमध्ये 4 विषयाचा अभ्यास आहे. जसं शाळेमध्ये आपले 7 विषय असतात, पण इथे 4च विषय आहेत. ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा. ज्ञान म्हणजे समज, जी आपल्याला आतापर्यंत समज नव्हती ती समज या ठिकाणी मिळते. योग म्हणजे ईश्वराची आठवण कशी करायची, कसं त्याच्याशी कनेक्शन जोडायचं हे शिकवलं जातं. त्याच्यानंतर धारणा म्हणजे जे ईश्वर आपल्याला मत देतात त्याच्यानुसार कसं आपण वागलं पाहिजे, चाललं पाहिजे. त्याच्यानंतर अशा प्रकारे या ठिकाणी स्त्रीला अजिबात किंमत नव्हती. चूल आणि मूल ह्याच्या व्यतिरिक्त स्त्री मुंड्याच्या बाहेर निघत नव्हती. पण आज आपण बघतो की स्त्री कडनं स्वयं ईश्वराने अमृताचा कलश डोक्यावर दिलेला आहे आणि स्त्री कडनं हे विश्वाचं परिवर्तन चाललेलं आहे. तर आमच्या मुख्य प्रशासिका आहे आता सध्या मोहिनी दिदी. आतापर्यंत सगळ्या या ठिकाणी आपण संस्थेमध्ये बघतो की आणि संस्थेवर पुरुष आहेत, पण आमच्या ह्या संस्थेमध्ये स्त्री ही कार्य करत आहे. कारण ईश्वरानेच कलश स्त्रीच्या डोक्यावर देऊन स्त्रीला पुढे केलेला आहे. तर अशा प्रकारे मी संस्थेचा परिचय संपवते आणि आता भाईजी तुम्हाला तणावमुक्त करती मार्गदर्शन करणार. शिक्षा लेना, रोजगार प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्रवान बनना. शिक्षा का मूल ध्येय असत्य से सत्य की ओर जाना. ये चोरी करना, मारना, पिटना, लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना, ये सारी बातें असत्यता है. इसी से हमें सत्यता की तरफ जाना. शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना. ये दुर्गुण है अंधकार, गुण है प्रकाश. और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा, बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन, इतना ही नहीं हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन. सारे गीता का सार, सारे सिलेबस का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो. अर्थात हे मानव तुम इंद्रियों को वश करो. मुख में कंट्रोल नहीं, थप्पड़ मार दी. आंखों में कंट्रोल नहीं, गलत देख लिया. मन में कंट्रोल नहीं, बुद्धि भटक गई, मन भटक गया. इसलिए इंद्रियों को वश करना. और जिसकी इंद्रिया वश में है उसके बाद सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, वैल्यूज आएंगे. और जिसके जीवन में वैल्यू है ना कभी सुसाइड. इसलिए डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना. आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना. डिग्री हाथ में लिया, दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे. मना पढ़ा लिखा है लेकिन समझ नहीं आई. समझदार बनो. आगे का शब्द सी फॉर कैरेक्टर. कहते हैं धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया. लेकिन आज के युवा क्या समझते हैं, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं. हेल्थ स्लीपर में बैठा है और जो पैसेंजर दूर जा रहा है उसको खिसका रहे, तुम्हारे बाप का है, तुम खिसको ना उधर. उसको खुद तो तंग है, दूसरों को भी तंग करे. जैसा टीटी आया, सर ट्रेन जल्दी जा रही थी इसलिए मैं बैठ गया, अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा. अगला स्टेशन तो क्या लास्ट तक जा रहा है. जैसा मैं पूछा भाई क्यों, क्या बात है, कहता है सर पैसा ही नहीं है. जैसा गुटखा वाला आया इतना लंबा पॉकेट ले लेता है. ये कहाँ से आया पैसा. उसी समय उसके पढ़ाने वालों का नाम पता चल गया, इसके मम्मी पापा के संस्कार पता चला. संस्कारों की कमी. आज हम कहते देखो उस देश में कितना अच्छा है, उसकी टिकट निकालेंगे तब तो हमारा विकास होगा. इसीलिए संस्कारित बनने की जरूरत है. केवल पढ़ना लिखना पर्याप्त नहीं. इसलिए आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड. दृष्टिकोण 2 प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव. लेकिन आज का युवाओं का मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, नौकरी लगे. आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, कल की सोच रहे हैं. जो भविष्य में जीता है, वर्तमान भी गया और भविष्य भी गया. वर्तमान में मेहनत करो. वर्तमान समय भविष्य की परछाई है. सहन करना सीख लो. टीचर एक शिल्पकार हैं, हम सभी मूर्ति हैं. अगर कोई पत्थर के ऊपर छने रतुनी नहीं लगाएंगी, मूर्ति कैसी बनेगी.
कोई भी टीचर आपकी बुराई बताता है तो क्या कहो, थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। इसलिए सहन शक्ति की कमी, एजुकेशन के एक एक शब्द में कितने बड़े मूल्य हैं ये नहीं सीखा, सुसाइड कर रहा है, मर्डर कर रहा है, सारे प्रॉब्लम की जड़। इसलिए एजुकेटेड बनना। आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय पारिवारिक आपसी एकात्मता। एक ने कहा दूसरे ने माना, पति पत्नी। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी, कोशिश करने वाले की कभी हार। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जीवन की असफलता सफलता के द्वार खोलती है। इसलिए युवाओं को आशावादी बनना है। आज मैं फेल हो गया, अगले साल और अच्छे मार्क लूंगा। इसलिए निराश कभी नहीं होना, आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द कौन सा आता है? एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। जेलों में पढ़ाता हूं, जेलों का टीचर हूं, 1200 जेल में गया हूं। अभी पूना में एरोडा जेल में गया था, 6000 कैदी सामने बैठे। एक युवाओं को मैंने उठा करके पूछा, तुम जेल में क्यों आए? कहता मैं IIT का स्टूडेंट हूं, और IIT का स्टूडेंट महाराष्ट्र में पहला नंबर लिया। एक कोई टेल्को कोई कंपनी है जिसके अंदर जॉब लग गया। जब जॉब लग गया, 90,000 पेमेंट था, जॉब कर रहा था। कहता मेरा दोस्त कभी मजाक करता था कभी कभी, तो एक दिन मेरा मूड खराब था, सवेरे सवेरे मजाक किया, सहन नहीं हुआ, एक लोहे का टुकड़ा लेकर गुस्से से फेंक के मारा, सिर में लग गया, वो खत्म हो गया। पुलिस वाले पकड़ करके लेकर गया। वैल्यूज नहीं, वैल्यू को तो जीवन में धारण करो, तनाव से मुक्त बनेंगे। लेकिन आज का युवा जैसे टेबल है, इसके पांव कितने हैं? 4। अगर एक ही पांव आए गिर जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा EQ इमोशनल, तीसरा MQ मॉरल, चौथा SQ स्पिरिचुअल। लेकिन आज का युवा केवल IQ डेवलप करने में लगा हुआ है। जिसकी IQ ज्यादा है, ईगो आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञान, इसका ईगो था, विद्वान का ईगो था, परिवार के साथ खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं विद्या विनय न शोभते, विद्या आने बाद विनम्रता नहीं चाहिए। इसलिए हमें IQ के साथ 3 पाव के पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पहले जमाने में नौकरी किसको लगाते थे? होशियार। लेकिन आजकल जमाना बदल गया। आजकल क्यों युवाओं को नौकरी नहीं लग रहा है? क्योंकि संस्कारों की कमी है। आज कंपनी वाले देखते हैं ये खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या है, वे संस्कार देखे जाते हैं, होशियारी नहीं देखी जाती। होशियार वालों को तनाव आता है, इमोशनल भावना, माँ बाप के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, समाज के प्रति भावना। आज के युवाओं में भावनाओं की कमी होती जा रही है। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, नीचे सिर करके जोर से आवाज करता था, और टीचर उसको बोलते थे तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चे को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया। ये स्कूल कॉलेज मतलब कोई धर्मशाला नहीं, यहाँ विद्यार्थी का गुरु और शिष्य का रिश्ता है। करण बहुत, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर विद्यार्थी जीवन में गुरु का श्राप है, असफल होके आएंगे। सफल बनने के लिए जीवन में 2 दुआएं चाहिए, मम्मी पापा की दुआ, टीचर की दुआ। आज मम्मी पापा बच्चों से डरते हैं, वो फैशन करके चल रहे हैं, कान में कुछ डाल करके घंटों तक चू 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 बातें करते, वो चद्दर में भी बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे तो भी बातें कर रहे हैं। उनको लगा पता नहीं किससे बात कर रहे, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। बाल देखो, खाना। अभी मैं सिक्किम में गया था, एक माता के साथ एक बच्ची आई थी, तो माता जी ने कहा मेरी बच्ची 25,000 से 30,000 के बीच का एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। कहा कि मैं गरीब हूं, बर्तन मांजती हूं, बर्तन मांजती हूं। उसका एक भैया भी पढ़ता है, मकान भी किराए का है, इसके पापा जी गुजर चुके हैं, अब मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? कहते हैं ना, जितनी चद्दर है उतनी अपने पाँव फैलाओ, जितनी अपनी मम्मी पापा की मिल्कत है उतनी डिमांड करो।
ये तनाव टेंशन क्यों आता है? देखता है कि उसके दोस्तों के पास अच्छी बाइक है, इसके पास अच्छे मोबाइल है, मेरे पास कुछ नहीं, दूसरों को देख करके डिप्रेशन में जा रहा है, नशा कर रहा है, तनाव टेंशन में आ रहा है। दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। इसलिए भावनात्मक बनो। इसलिए गाड़ियों के पीछे भी लगा रहता है आई वडिलांचा आशीर्वाद। इसलिए दुआई लो। आज यहां भेजने के लिए मम्मी कितना बजे उठती होगी? 4 बजे उठ करके टिफिन बना करके कितना मेहनत करते हैं, और यहाँ आकर के टीचर सामने पढ़ा रहा है, पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है। अब मैं देखा कईयों को तो बैठने के लिए जगह नहीं, भाग गए। अगर खड़े खड़े भी 2 शब्द बोलते, इतना अच्छी फर्श है, बैठ करके सुनते, कितना बड़ा भाग्य बनता। लेकिन ईगो है, मैं नीचे कैसे बैठूं? आज हम जरूरी है। और जो व्यक्ति पॉजिटिव बन के आएगा, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसलिए सहन करना सीखना, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें वैल्यू सिखाते हैं। चौथा पावा यस क्यू मीन स्पिरिचुअलिटी। आजकल बच्चे आध्यात्मिकता से दूर भागते हैं। आध्यात्मिकता मतलब माला पहनना, कोई तिलक लगाना, भगवी वस्त्र पहनना, गुरु करना, पूजा करना, यह नहीं है। सीधी बात। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को समझना, मैं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा जीवन धरती पर आने का लक्ष्य क्या है, मुझे किसने। मुर्दा देखता है, मुर्दा मुस्कुराता है, क्यों? ड्राइवर नहीं। ड्राइवर मतलब आत्मा। बॉडी में सबसे महत्व की चीज है आत्मा। आज हमने हार्ट का डायग्राम बनाया, आंखों का डायग्राम बनाया, कान का बनाया, हमें बॉडी के सारे पार्ट का नॉलेज है, लेकिन इस बॉडी को कौन चलाता है? आज सारा दिन कहते हैं मेरे हाथ है, मेरे बेंच है, मेरा मम्मी है, मेरा पापा। मुर्दा बोलता है, क्यों? मैं बोलने वाला मैं चला गया। तो हु एम आई, मैं कौन? आंखें नहीं देखती, आत्मा देखती है। कान नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। मुख नहीं बोलता, आत्मा बोलती है। पाँव नहीं चलती, आत्मा चलती है। 5 उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। तो मैं कौन? आत्मा। आत्मा इस शरीर में दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसीलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके यहां लगाया। हर बॉडी में आत्मा है, और सबका घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, परम धाम शांति धाम। और सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हर धर्म आत्माओं का पिता एक। सबका घर एक, सबका पिता एक, सब आपस में भाई भाई। ये है आध्यात्मिकता। जब हम आए थे इस संसार में टोटल 950 करोड़ आत्माएं, टोटल आत्माएं 950 करोड़। आज वैसे तो लोकमान्य तिलक का नाम लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंग्रेज लोगों को कितना उन्होंने ये किया, उसके लिए केसरी पेपर निकाला, उनके लिए उन्होंने गणपति की पूजा चालू की ताकि जनता जागृत हो जाए। आज उन्होंने प्राणों की बलिदान करके अंग्रेज लोगों को भगाया ताकि आने वाली पीढ़ी सुख शांति से रहे। लेकिन वो अंग्रेज तो गए, वहां से दूसरे अंग्रेज आए। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सिनेमा, टीवी, और आज का युवा उसको दिल में लगा कर रखता है। जो दुश्मन को दिल में लगा करके रखता है उसको देश प्रेमी नहीं कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। झंडा पहराओ, अभी आ रहा है 15 अगस्त, उससे वो खुश नहीं होने वाले। इन बुराई का त्याग करो। महात्मा गांधी ने कहा था इस भारत से अंग्रेजों को भगाऊंगा, राम राज्य लाऊंगा। वो अंग्रेज तो गए, दूसरे अंग्रेज घुस गए, रावण राज्य आ गया, नरक बन गया पूरा भारत। पढ़े लिखे भ्रष्टाचार कर रहे, गलत काम कर रहे, इसलिए बुराई को भगाना ये है युवा, वो है युवा। इसलिए बुराई से मैं जब जेल में जाता हूं, मैं 500 छोटे बच्चों को जेल में गया हूं। तो एक अभी विशाखापट्टनम में गया था, एक जेल में 300 बच्चे। राक्षसों से नहीं डरता। मैं भी सोचा मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत और नेपाल के 1200 जेल के अंदर जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अच्छी फिल्म देखो। महात्मा गांधी क्यों बने? उन्होंने एक फिल्म देखी थी, राजा हरिश्चंद्र। इसलिए अच्छी फिल्म देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना, वैसे बाइक चलाएगा। वही आजकल एक प्रथा निकली है, इतना सा बाल रखेंगे बाकी काटेंगे, ऐसा करते। उसके बाल सारे खड़े, दुनिया के समाचार लेने वाले एंटी नहीं खड़े। आज जितना फिल्में देखेंगे आपकी मेमोरी पावर काम नहीं करेंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। हार्ड डिस्क भरा हुआ है, उसके अंदर और मैटर डालो, अंदर से आवाज आएगा, नो, उस पर जगह ही नहीं है।
इसलिए दिमाग को खाली रखना, अच्छी बातें, क्रिएटिव काम करना। तीसरी बात है क्यों बिगड़ता है? नशा। अभी मैं सिलीगुड़ी गया था। सिलीगुड़ी में एक शहर में 75 नशा मुक्ति केंद्र। नशा में क्यों आते हैं? निगेटिव चिंतन, तनाव, टेंशन। कहते हैं रावण रावण क्यों बना? रावण एक विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन राक्षस क्यों बना? आज घर घर में रावण पैदा होते जा रहे। नशा। इसलिए गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया? अगर जिंदगी में कोई खाता, याद करना मैं क्या खा रहा हूं। इसलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, फिल्म देखना, गलत संगत, क्योंकि होटल में बनाने वाला पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जो खाएगा 30 दिन के बाद करो, आत्माओं को देखो कितना भी सुंदर है, शरीर छोड़ दिया, कहेगा अब इसको रवाना करो। जो सुंदर था वो चला गया, जीवन भर में जो सुंदर था उसको तो देखा ही नहीं। सिर्फ आत्माओं को देखना, आत्माओं से बात करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तनाव से मुक्त बनने के लिए पॉजिटिव चिंतन करो। देखो पीछे तो फिर भी इतना वो उल्टे घड़े में पानी डालते ना, ये कोई काम के नहीं। जैसे यहाँ ध्यान से सुनो, जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ नहीं सुनेगा तो वहां का टीचर भी मैं खुद ही। इसलिए ध्यान से सुनो। रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके विचार निगेटिव, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके विचार निगेटिव, एकाग्रता नहीं होगी, शांति नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। जिसके विचार निगेटिव, उसका दिमाग गर्म होता है। जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। हमेशा पाँव को गर्म रखना, वॉकिंग करना, पैदल चलना, एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन होगा। कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे, जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट, संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को ठंडा, कोई अपमान करे, निंदा करे, पॉजिटिव बनो। जो ये 3 चीजें करता है, वॉकिंग करता है, संतुलित भोजन खाता है, पॉजिटिव रहता है, तनाव टेंशन से बचता है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज 70% शरीर की बीमारियां हो रहे हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। आज किसी का, आज इंटरनेट का जमाना है, देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे। इसलिए 3 चीजें करना। जो सवेरे 3 चीजें करता है, मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान लगाता है, वॉकिंग करता है, कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कोई भी परिस्थिति उसके लिए परिस्थिति नहीं नजर आएगी। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितना। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते इसको कैसे अक्ल आ गई, आज कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ गया? उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े। जिस दिन देरी से उठेंगे, कुछ अखबार पढ़ेंगे, निगेटिव बातें पढ़ेंगे, तो आपकी खिड़की गंदी होगी। कोई आकर के गलत बातें सुनाता है तो कोई हंसता है, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहे हैं। कोई किसी से बात करता, लगता है मेरी बात। इसलिए अपनी खिड़की को साफ करो, रोज ये 3 चीजें करो। घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया, पत्नी ने तो पहचाना नहीं। जब नजदीक से देखा, सचमुच मेरा पति है, उसको बड़ा गुस्सा आया। सबको गाली देते, जब गाली देते, तुकाराम महाराज गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारातें निकली थी। आज ये लोगों ने पूरा गांव में क्या निकाली? बारात। इन बाराती वालों को चाय पानी का प्रबंध करना। और क्या इनको गाली मत देना।
जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बाहर बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था। इन सब के पाँव में छाले फोड़े आए होंगे क्योंकि 2-4 घंटा घूम रहे थे। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आ रहा, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई किया, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। ये है जीवन जीने की कला। विपरीत परिस्थिति को क्या बना दिया? पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि अंदर गया और बंदूक लेकर के सबके मर्डर के, अगर मर्डर करते हो संत ना बनता। आज उसी मिट्टी में हम जन्म लिया हुआ है, लेकिन आज के बच्चे दूसरे ने एक बोला 4 बोलता है, कहता मैं भी कोई कम नहीं हूं। और इसलिए आज भारत के जेलों, महाराष्ट्र के जेलों में, मैं तो पुणे के 6000 देख करके हर जिले में कितनी सारे कैदी। क्यों? सहन शक्ति, तनाव से मुक्त बनना है। निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। निगेटिव को क्या बना दो? कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव चिंतन है, जो सवेरे मेडिटेशन करता है, रोज कुछ वॉकिंग करता है, कुछ अच्छे साहित्य पढ़ता है, हर बुराई को अच्छाई में बनाता है। और ये लेक्चर मैंने केवल किया नहीं, मैंने खुद अपने लाइफ की स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूँ। वैसे तो मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, ध्यान से सुनना सब पीछे वाले भी। मैं महाराष्ट्र में सांगली जिले में अटपाड़ी तालुका और उसी के पास एक करगनी के पास एक तड़ेवाड़ी करके गाँव के लिए भेजा है। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन की वर्तमान की जो भी प्रॉब्लम्स है, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब है। मुझे हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है। परमात्मा कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। मैं बिल्कुल शांत हूं। मुझे अपने जीवन में संस्कारित बनना है। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना है, गलत सिनेमा टीवी से बचना है। मेरे जीवन ही कार्य करूंगा। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां अनंत शक्ति का सागर पिता परमात्मा है, मैं भी उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके बादलों से भी पार इस परमात्मा की शक्ति के पास जाती हूं। परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरे अंदर की निगेटिविटी समाप्त होती जा रही है। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है, मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं समाज की हर परिस्थिति में पास हो सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो हर परिस्थिति को मैं पॉजिटिव बना सकूं। मैं आपकी ही संतान हूं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। मैं एक सशक्त युवा बनता जा रहा हूं, सकारात्मक बनता जा रहा हूं। मेरे अंदर की निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। गहरी शांति का अनुभव करके, मन को एकाग्र करके मैं आत्मा वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आती हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, एक संस्कारित युवा बनूंगा, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। जिन्होंने पढ़ा, मैं एक आत्मा हूं, बिल्कुल शांत हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। मैं एक थोड़ी सी झलक आपको बताई। अगर रोज इस तरह से आप मेडिटेशन करेंगे, सच्चा सुख मिलेगा, तनाव टेंशन कभी भी नहीं आएगा। तो जरूर आप लोग, यहाँ भी इसका इंदापुर में भी केंद्र है। जब भी आप भविष्य में कहीं भी जाओ, मैं तो 9वीं कक्षा से जुड़ा हूँ।
नेपाली समझता हूँ भारत के कोने कोने में गांव-गांव में जाकर के युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छा युवा बनेंगे, यही निवेदन है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांती। जेलमध्ये त्यांची चांगल्या प्रकारची तणावमुक्तीची व्याख्यानं झालेली आहेत. त्यांना इंडियामध्ये त्यांचे व्याख्यानाच्या सर्व संदर्भात झालेलं आहे, ते पण तणावमुक्तीच्या बाबत. त्यामुळं अशा एक महान व्याख्यात्याचं व्याख्यान आपण ऐकणार आहे. आणि तणावमुक्तीसाठी तणाव माणसाला येऊ नये याच्यासाठी माणसाने कसं त्याचं जीवन असावं याच्याबाबतचं सखोल मार्गदर्शन आपल्याला त्यांच्या वतीने बघायला मिळणार आहे. आपल्या महाविद्यालयामध्ये नेहमीच चांगल्या चांगल्या प्रकारचे कार्यक्रम या ठिकाणी घेतले जातात आणि हा पण एक कार्यक्रम तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान।
देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान।